हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बाय राहुल रॉय। आज की वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट पार्ट मैंने कराया है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं मैं, तो वो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। अगर वो आप वीडियो देखते हैं तब आपको सेकंड पार्ट को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, बड़ी आसानी से समझ आएगा। वो जो पहला केस है उसमें प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से नीचे की तरफ फेंका गया है, और ये जो सेकंड केस है ये है ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। ये अक्सर आता है, ये इसी केस के आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन वो पहले वाला जो केस है वो पढ़ना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसके बेस्ड अगर न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले ये ओब्लीक प्रोजेक्टाइल क्या है। यहाँ पे जैसे प्रोजेक्टाइल आप लोगों को पता ही है, फिर भी एक बार और बता देता हूँ मैं। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जाए, उसके बाद वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करने लग जाए, तो वो क्या होता है? प्रोजेक्टाइल। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल में बता रखा है, प्रोजेक्टाइल, इसका पाथ वगैरह, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्टाइल है यहाँ पे, प्रोजेक्टाइल के जैसे एग्जांपल है जेवलिन थ्रो, जो है प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल है। किसी भी मान लीजिए किसी बॉल को नीचे से फेंका जाता है, वो भी एक प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल है। कोई बॉम्ब लॉन्च किया जाता है, वो भी एक प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ओब्लीक प्रोजेक्टाइल है। ओब्लीक प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल है ग्राउंड के साथ कुछ एंगल बना के फेंका जा रहा है। इसने ग्राउंड के साथ कोई एंगल बनाया। जैसे मान लीजिए ये प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फेंका गया विद इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका गया। तो ये जो है ये इनिशियल वेलोसिटी यू है, यहाँ देखिएगा ये इनिशियल वेलोसिटी यू से है। ये यू है, जो यू है ध्यान दीजिएगा, यू ने इस ग्राउंड के साथ, ये वेलोसिटी यू है जो है, इसने ग्राउंड के साथ एंगल बनाया है थीटा। अब इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो यू कोस थीटा होगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? यू साइन थीटा होगा। तो कुछ बच्चे रिजोल्व कर नहीं पाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, वो इधर ही अटक जाते हैं कि भाई ये यू कोस थीटा कैसे आया, ये यू साइन थीटा कैसे आया। इसको मैं पहले आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आप यहाँ पे रुके ना, आप अटके ना, आपको पता ना लगे, आप सीधा आगे पढ़े। तो यहाँ देखेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये केस था यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यू से फेंका गया, तो यू ने यहाँ पे एंगल बनाया थीटा। तो यहाँ पे ये थीटा, ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है ओ ए बी। देखिए ये थीटा था, ये इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका गया था। ये देखिए ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। यहाँ पे जो ए बी है वो बराबर है ओ एम के, ध्यान दीजिएगा, ए बी है ये ओ एम के बराबर है। तो अगर हमारे पास जो ये ओ बी था वो हमने यू कोस थीटा क्यों लिया, या ओ एम जो ये वाला कंपोनेंट था वो यू साइन थीटा क्यों लिया, वो कैसे रिजोल्व होता है मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ट्राइंगल ए ओ बी है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये साथ वाला बेस होता है, ये आपको पता ही होगा। तो इस ट्राइंगल में अगर हम कोस थीटा निकालते हैं तो कोस थीटा क्या होता है? बी ओवर एच। तो ये बी है, बी क्या है? कोस थीटा बराबर बी क्या है? ओ बी। और एच जो है वो ए ओ यानी यू है। तो यहाँ से ओ बी जो होगा वो यू कोस थीटा होगा, देख लीजिएगा। तो u को ओ बी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, या ओ बी को u की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यू कोस थीटा, देख लीजिए। इसी तरीके से इसी ट्राइंगल के अंदर हम साइन थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है? p ओवर एच। तो p क्या है? ए बी, यानी ए बी किसके बराबर है? एम ओ। तो जो ए बी की वैल्यू निकलेगी वही एम ओ होगी, एम ओ की वैल्यू होगी। तो यहाँ से साइन थीटा क्या होगा? ए बी यानी p ओवर एच यानी u। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या होगी? यू साइन थीटा। तो यू को ए बी की फॉर्म में या एम ओ की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यू साइन थीटा। इस तरीके से हम इस यू को रिजोल्व कर लेते हैं दो कंपोनेंट में। ये ओ बी हो गया जैसे यू कोस थीटा, और ओ एम हो गया यहाँ पे यू साइन थीटा। तो ये आपको समझ आ गया होगा आसानी से, तो यहाँ पे टकने की जरूरत नहीं है अब आपको। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फेंकते हैं, हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो जैसे जैसे हम प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता रहता है, ऊपर जाता रहता है, तो ध्यान दीजिएगा उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, जो यू साइन थीटा होता है, वो डिक्रीज होता रहता है। और मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। मैक्सिमम हाइट पे एक ही कंपोनेंट रहता है हमारे पास, वो होता है यू कोस थीटा, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ध्यान दीजिएगा क्यों। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देकर समझाया। तो जैसे मान लीजिए अर्थ सरफेस है, यहाँ से आपने एक बॉल फेंकी ऊपर की तरफ, तो क्या होगा? ऐसा तो नहीं होगा बॉल जाती रहेगी, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। बॉल आप थ्रो करेंगे तो बॉल ऊपर जाएगी, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती रहेगी, एक फाइनल पॉइंट पे जाके बॉल रुकेगी, फिर उसके बाद क्या आएगी? नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो इसके ऊपर अट्रैक्शन
ड्यू टू एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है। अट्रैक्शन किसकी लगती है? एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, जो ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचना चाहती है। इसीलिए जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसके ऊपर एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती रहती है और एक टाइम पे जाके हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी स्पीड क्या होती है? 0। फिर उसके बाद वो क्या आ जाता है? नीचे आता है। तो इसीलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो जैसे ही प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है तो ये यू साइन थीटा यानी वर्टिकल कॉम्पोनेंट जिसपे एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है वो डिक्रीज हो जा रही है और एक फाइनल पॉइंट पे क्या हो जा रही है? 0। लेकिन जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है उस पे एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर कोई भी एक्शन नहीं होता है एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। देखिए समझिए, मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए ये एक पर्सन ए है, यहाँ पे एक पर्सन बी खड़ा है, तो ए ने बी को बॉल ऐसे फेंकी, हॉरिजेंटली थ्रो करी, ऐसे फेंकी बिल्कुल सीधी। तो जब तक बॉल ए से बी तक जा रही है, कैच जैसे मान ली ए ने फेंकी, बी ने कैच कर ली, तो इस टाइम पे इस जब ये हॉरिजेंटल मोशन में था ऑब्जेक्ट, तब तक इसके ऊपर एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिल्कुल नहीं लगी। और जैसी ऑब्जेक्ट बॉल आपने यहाँ से फेंकी वैसे ही वो सीधा इसी डायरेक्शन में इसी के पास चलेगी, बिल्कुल भी यहाँ पे एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इसका कोई रोल नहीं हुआ। तो यानी जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटली मूव करता है तो उसके ऊपर एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लगती, यानी 0 लगती है। अब देखिए यहाँ पे आता है, मान लीजिए एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि भाई लीनियर मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट क्या या मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे या मैक्सिमम हाइट पे इस प्रोजेक्टाइल ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के केस में लीनियर मोमेंटम क्या होगा? अब देखो जैसे लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब हमें पता है मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या है? सिर्फ यू कोस थीटा, क्योंकि यू साइन थीटा क्या है? 0 है। तो मैक्सिमम हाइट पे लीनियर मोमेंटम किसके कारण होगा? यू कोस थीटा के कारण। तो मास इंटू वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा? यू कोस थीटा, तो ये आ जाएगा एम इंटू यू कोस थीटा। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट क्या होगी? वही काइनेटिक एनर्जी, अभी देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है? यू कोस थीटा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी की जगह क्या आ जाएगा? यू कोस थीटा। तो हाफ एम, ये इसका स्क्वायर कर देंगे तो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये इसका आ जाएगा आंसर। या न्यूमेरिकल में आपका आप इस तरीके से निकाल लोगे। अब इसमें हम एक एक पार्ट की डेरिवेशन करते हैं, एक एक पार्ट हमारे को समझने आता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पार्ट है कि हमें प्रूव करना है कि ये जो पाथ है ना प्रोजेक्टाइल का, जैसे ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री द पाथ ट्रेवल बाय प्रोजेक्टाइल इन इट्स कंप्लीट जर्नी। तो ये जो पाथ है प्रोजेक्टाइल का ये पैराबोलिक है। तो ये हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए फॉर हॉरिजेंटल मोशन, इस वाले हॉरिजेंटल मोशन के लिए ध्यान दीजिए। प्रोजेक्टाइल देखो ऐसे गया है, यानी ये इसमें वर्टिकल मोशन भी हुआ है और हॉरिजेंटल मोशन भी हुआ है। फॉर हॉरिजेंटल मोशन के लिए ध्यान दीजिएगा, फार्मूला लगाते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन एस एक्स इसलिए लिख रहा हूँ कि हॉरिजेंटल मोशन है। एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। तो एस एक्स ये हॉरिजेंटल मोशन के लिए, तो ये क्या एक्स एक्सिस के लोग हैं, तो एस एक्स की जगह आ गया एक्स, ये डिस्टेंस ट्रैवल लोग एक्स एक्सिस है, ये इज इक्वल टू ये एक्स आ गया यहाँ पे। यू एक्स क्या है यहाँ पे? यू एक्स क्या है? यू कोस थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स। तो हॉरिजेंटल मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ नहीं लगती, तो 0 इंटू टी का स्क्वायर, तो 0 इंटू समथिंग ये 0 हो गया। तो एक्स बराबर हो गया यू कोस थीटा इंटू टी। तो यहाँ से जो टी की वैल्यू है वो हम निकाल लेंगे। तो जो टी की वैल्यू आई वो एक्स ओवर यू कोस थीटा, इसे फर्स्ट मान लिया। इसी तरीके से फॉर वर्टिकल मोशन के लिए वही एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो वर्टिकल मोशन के लिए यहाँ पे ये जो वर्टिकल एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, वाई ले लिया। यू वाई, तो यू वाई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देख लीजिए यू वाई क्या है यहाँ पे? यू साइन थीटा। तो यू वाई की जगह यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई यहाँ पे एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्टिकली जा रहा है। तो ये अर्थ के अगेंस्ट जा रहा है ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा अर्थ के अगेंस्ट जा रहा है। तो यहाँ पे ए वाई क्या होगी? एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, वो माइनस में होगी क्योंकि अर्थ के अगेंस्ट जा रहा है, इंटू टी का स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया यू साइन थीटा इंटू टी प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब इस t की वैल्यू हम कहाँ से पुट कर देंगे? फर्स्ट से हम t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट कर दी u साइन थीटा इंटू टी की जगह आ गया एक्स ओवर यू कोस थीटा माइनस हाफ जी, इस t की जगह भी टी स्क्वायर है, यानी एक्स ओवर यू कोस थीटा का क्या हो गया? स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया? u से क्या हो गया? u कैंसिल हो गया। साइन ओवर कोस क्या हो गया? टेन होता है, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी, ये एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे यू स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है कि जो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल है वो पैराबोलिक है, यानी ये इक्वेशन है पैराबोला की। ध्यान दीजिएगा इक्वेशन है किसकी है? ये पैराबोला की है।
क्यों, ये देखो ये जो इक्वेशन है इसमें देखो वेरिएबल क्या है एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स, ये वेरिएबल क्या है यहाँ पे एक्स है, तो एक्स की फॉर्म में ये इक्वेशन है, तो इसकी डिग्री क्या है 2 है। अगर डिग्री 2 होती है तो वो इक्वेशन क्या होती है, पैराबोलिक होती है। उसका पाथ क्या होता है, पैराबोलिक होता है। उसका ग्राफ क्या होता है, पैराबोलिक होता है। ये आपने 10th क्लास में ही पढ़ा है। यानी ये इस फॉर्म में इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो ए यहाँ पे हमने क्या मान लिया है, माइनस जी ओवर 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ b क्या मान लिया हमने, टेन थीटा। तो बस इसकी जगह b पुट कर दिया और इसकी जगह a पुट कर दिया, इसको सोल्व कर दिया। तो ये इस फॉर्म में इक्वेशन है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो पैराबोलिक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स जर्नी। तो प्रोजेक्टाइल में एक्चुअली हुआ क्या है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रोजेक्टाइल में हुआ ही क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ से ये प्रोजेक्टाइल गया, ये ऊपर गया, फिर दोबारा क्या आ गया, नीचे आ गया। तो याद रखिएगा, जैसे ये प्रोजेक्टाइल अगर देखा जाए तो यहाँ ज़मीन से ऊपर गया, फिर दोबारा कहाँ आ गया, ज़मीन पे आ गया। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, याद रखना, वर्टिकल कंपोनेंट पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं करता। अब देखो बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट ले तो वही वर्टिकल कंपोनेंट, वही इक्वेशन एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। ऐसे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। देखो प्रोजेक्टाइल यहीं से गया, ज़मीन से गया, दोबारा ज़मीन पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, यहाँ पे जीरो होगी। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, टी को टाइम निकालना है इसलिए कैपिटल टी ले लिया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या ले ली, माइनस जी, क्योंकि अर्थ के अगेंस्ट जा रहा है, इनटू टी का स्क्वायर। तो यहाँ से प्लस का यू साइन थीटा टी, इधर जाके माइनस का यू साइन थीटा टी हो गया, इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा, आगे यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और एक टी से एक टी कैंसिल हो गया, तो एक टी रह गया। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2u साइन थीटा ओवर जी। तो टी टाइम जो हो गया ये आ गया 2u साइन थीटा ओवर जी। वैसे ही आता है नेक्स्ट हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज क्या आता है कि मैक्सिमम या हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्रोजेक्टाइल, या मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्रोजेक्टाइल इन इट्स कंप्लीट जर्नी। तो जो हॉरिजेंटल रेंज मतलब ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस कौन सा होता है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक उसने क्या डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वो हो गया हॉरिजेंटल रेंज। तो जो हॉरिजेंटल रेंज है ये एक्स एक्सिस पे डिपेंड करता है। तो बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन ये एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। तो एस यहाँ पे एस एक्स क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एस एक्स है आर, हॉरिजेंटल रेंज को आर से डिनोट कर दिया है। ए एक्स यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या लगेगी, जीरो। यहाँ पे यू एक्स क्या है, यू कोस थीटा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब इसमें पुट कर देते हैं, तो आर इज इक्वल टू यू एक्स की जगह यू कोस थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए की जगह जीरो इंटू टी का स्क्वायर, जीरो इंटू समथिंग जीरो हो गया। तो आर की वैल्यू क्या होगी, यू कोस थीटा इंटू टी। तो ये टी की वैल्यू सेकंड से टी की वैल्यू भरेंगे, तो यू कोस थीटा एज इट इज रहेगा। टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2u साइन थीटा ओवर जी। तो यहाँ पे u को u से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू स्क्वायर, और रह जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा ओवर जी। तो यहाँ पे r किसके बराबर होगा, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा ओवर जी। तो ये याद रखिएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है। तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर किसके आ गया, यू स्क्वायर, इसकी जगह आ गया साइन 2 थीटा ओवर जी। ये आ गया आपका हॉरिजेंटल रेंज। अब मैक्सिमम हाइट क्या होता है कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्रोजेक्टाइल इन इट्स कंप्लीट जर्नी, कि अपनी कंप्लीट जर्नी में प्रोजेक्टाइल ने कितना मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो मैक्सिमम हाइट होता है। ये भी जो मैक्सिमम हाइट है वो वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करेगी। बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर वाई माइनस यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2a यानी 2a/s, यानी ये फार्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन ऑफ मोशन को सोल्व करते हुए हम यहाँ से मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे। तो वी वाई यानी मैक्सिमम फाइनल वेलोसिटी क्या होगी अलोंग वाई एक्सिस, क्या होगी, जीरो। क्योंकि प्रोजेक्टाइल फाइनली ऊपर जाके, देखो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे फाइनली ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो फाइनली ऑब्जेक्ट रुकेगा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगी, जीरो। तो वी स्क्वायर वाई जीरो होगी, यानी वी वाई क्या हो गया, जीरो। यू वाई हमें पता है यू साइन थीटा, ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, माइनस जी। एस यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है, यानी हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट। तो एस को क्या ले लिया हमने, एच।
तो यहाँ पे पुट कर दिया, ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो ये हो गया 0² माइनस यू साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ए की जगह आ गया माइनस जी इंटू एच। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2gh। यहाँ माइनस से क्या हो गया, माइनस कैंसिल हो गया। तो एच की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ये होगी मैक्सिमम हाइट। इसी तरीके से यहाँ पे एक लास्ट पार्ट आता है इसका, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, कि रिजल्टेंट क्या वेलोसिटी होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की किसी भी इंस्टेंट पे। तो मान लीजिए प्रोजेक्टाइल यहाँ चल रहा है, ये किसी भी टाइम पे प्रोजेक्टाइल पॉइंट पी पे है, तो पी पे है, तो ये देखो पहले इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया था, पॉइंट पी पे कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो वी होगी यहाँ पे पॉइंट पी पे। तो वी को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया, ये वी एक्स हो गया, ये वी वाई हो गया। वी एक्स मतलब कंपोनेंट ऑफ द फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वी वाई मतलब कंपोनेंट ऑफ द फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फॉर हॉरिजेंटल मोशन, यहाँ पे देखिए वी एक्स और वी वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वही इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो वी एक्स रहेगा, वी एक्स आपको निकालना है, यू एक्स क्या है हमें पता ही है, यू कोस थीटा, ए एक्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हॉरिजेंटल कंपोनेंट पे 0 लगेगा इंटू टी, तो क्या हो गया 0। तो वी एक्स क्या हो गया, यू कोस थीटा, इसे थर्ड मान लेंगे। फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन के लिए यहाँ यानी वी वाई के लिए निकालेंगे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो वी वाई, तो यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा, प्लस ए वाई की जगह क्या होगा माइनस जी, यानी अर्थ के अगेंस्ट जा रहा है, इंटू टी। तो वी वाई क्या हो गया, यू साइन थीटा माइनस जी टी, इसे मान लेंगे फोर्थ। तो इसका हम यूज़ करेंगे अभी। अब देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ध्यान दीजिएगा, यानी ये रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल वी। तो ये देखिए वी वाई और वी वाई और वी एक्स के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो जो v होगा वो क्या होगा, अंडर रूट में वी स्क्वेयर एक्स प्लस वी स्क्वेयर वाई प्लस 2 वी एक्स वी वाई कोस 90, क्योंकि जो थीटा जो है कोस थीटा है वो एंगल बिटवीन है वी एक्स एंड वी वाई। तो यहाँ पे वी एक्स और वी वाई, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वी एक्स और वी वाई के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो कोस 90, तो कोस 90 क्या होता है, 0 इंटू समथिंग क्या हो गया 0। तो v किसके बराबर हो गया, अंडर रूट क्या बच गया, वी स्क्वेयर एक्स प्लस वी स्क्वेयर वाई। तो वी स्क्वेयर एक्स और वी स्क्वेयर वाई की वैल्यू थर्ड और फोर्थ से देखो, वी एक्स की वैल्यू यू कोस थीटा थर्ड से, और वी वाई की वैल्यू यू साइन थीटा माइनस जी टी फोर्थ से, यहाँ पे हम इसके अंदर पुट कर देंगे। यहाँ वी एक्स की वैल्यू है हमारे पास यू कोस थीटा इसका स्क्वायर, प्लस वी वाई की वैल्यू क्या थी, यू साइन थीटा माइनस जी टी इसका होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इधर सोल्व कर दिया हमने। तो उसके बाद देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, यू स्क्वायर कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या रह गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये चीज़ एज इट इज़ है। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, जैसे हमें पता ही है। तो इसकी जगह 1 आ गया, तो वी क्या हो गया, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी। तो ये जो है ये रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल है एट एनी इंस्टेंट। ये फार्मूला लगा के आप रिजल्टेंट वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे निकाल लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, तो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको समझ आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। थैंक यू।